नमस्कार। पातेपुर ग्रामीण बैंक के बगल न्यू मार्केट में मुस्कान शू वर्ल्ड का उद्घाटन हुआ। पातेपुर के पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी के पुत्र अभिषेक कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान पातेपुर के दर्जनों से अधिक राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पातेपुर के पूर्व विधायक पुत्र अभिषेक चौधरी, आइए जानते हैं। अभिषेक जी, किस अवसर पर आना हुआ? यहाँ पे हमारे युवा साथी हैं इमरान भाई, उनकी दुकान मुस्कान शू वर्ल्ड का उद्घाटन समारोह था, उसमें इन्होंने मुझे याद किया। हालांकि मेरी माताश्री को बुलाया गया, वो अस्वस्थ थी, तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि युवा लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए लोग हैं, कि तुम चले जाओ और अच्छा रहेगा, सब लोग से जान पहचान भी होगी। और शादाब भाई थे, सब लोग थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं आप आइए, उसी मौके पे आए। अच्छा, आपसे तो कभी कभार मुलाकात होती है, आज भेंट हुए हैं, तो एक सवाल आपको और राजनीतिक संबंधित पूछना चाहूँगा। अभी जो जातिगत जनगणना हुई है, इस पर हो हल्ला मचा हुआ और विपक्ष कह रहा है कि ये जातिवाद फैलाने के लिए जातिगत जनगणना हुई है। नहीं, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ये मसले को पिछले 10-15 साल से, जब से मैंने होश संभाला तब से वो उठा रहे थे। और हर चीज़ का एक समय होता है और कहा जाता है कि कोई भी चीज़ एक समय पर होती है, तो वही ये शुभ समय आ गया है कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार करवाई। नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये सर्वे हुआ है और ये निहायत ही ज़रूरी था। और ये सर्वे आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव में, देश की अलग दशा और दिशा बदलेगी। और जैसे इससे आम जनता की क्या फ़ायदा होगा? कैसे नहीं फ़ायदा होगा? अब हमें पता चल गई है कि हमारी जनसंख्या क्या है। अब सरकार बोल रही है कि उस आधार पर हम अपनी योजना निकालेंगे, कौन पिछड़ा रह गया, कौन पीछे रह गया, आरक्षण किसको किस हिसाब से मिल रहा है। अब दिखाया जा रहा है कि 85% जो लोग हैं वो ईबीसी हैं। अब वही सरकार अब इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि जो भी सरकारी योजना हो, ज़्यादा फोकस्ड हो, जो पैसा आवंटन होता है ज़्यादा, अब इस जो समुदाय के लोग हैं जो पीछे रह गए, जो विकास में जो विकास की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें ये लोग पीछे रह गए, अब वो लोग मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इस पे ज़्यादा सरकार का फोकस रहेगा। आरक्षण के जो समर्थन करने वाले राजनीतिज्ञ हैं वो कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। जब जातिगत जनगणना हो गई है और आबादी भी पता चल गई है, तो क्या हिस्सेदारी आने वाले समय में हम उम्मीद करें कि बहुत जल्द मिलेगी? एकदम यही होना भी चाहिए। ये बात को तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश जी भी अब मुखर होकर ये सारी बात को रख रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, लोकसभा में भी राहुल गांधी जी ने भी इस चीज़ पे सवाल उठाया। इन्होंने सीधे सरकार पे सवाल किया कि जब आपके जो सबसे वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके मुख्य सचिव हैं, उस 90 मुख्य सचिव हैं, उसमें मात्र 3 ओबीसी हैं, और ओबीसी की जनसंख्या आप देख लीजिए बस बिहार में कितनी है। तो उस आधार पर तो होना ही चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आप चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इस चीज़ पे सरकार को अब बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इसी के लिए सर्वे भी किया गया है। आंकड़ा ठीक से नहीं बताया गया, बहुत सारे जाति ऐसे हैं जिनकी देखिए, कम बताई गई। जो लोग डर गए हैं वो लोग ये बात करेंगे। हम लोग जो लोग डर गए हैं, जो लोग देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, धर्म के आधार पे बांट के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग आपस में लड़ाओ और अपना जो मकसद है पूरा करो। लेकिन अब तो मुद्दा सही मुद्दे पे आ गए हैं। अब तो दिख रहा है कि भाई कौन वर्ग कितना पीछे रह गया। अब जो अगला सर्वे में जो रिपोर्ट आएगा वो फाइनेंशियल आधार पर होगा कि आर्थिक कौन कितना आर्थिक रूप से समर्थ है। अब उसका रिपोर्ट बाहर निकलेगा, तब और हमें पता चल जाएगा जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से दबे कुचले हैं, कि उन लोग के पास कितना मतलब धन अर्जित किए और जो किसके पास कितना धन है। तो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परिचय अपना दें। जी, मेरा नाम अभिषेक चौधरी हुआ। मैं पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जी का लड़का हूँ और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10-15 साल से।